उस आदमी ने अपनी बेटी को अलमारी के अंदर बंद कर दिया, लेकिन उसकी बेटी खुशी खुशी हंस रही थी। उसे लग रहा था कि ये सिर्फ एक खेल है, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह लड़की पूरे 20 साल तक उसी अलमारी में रहेगी। धीरे धीरे 20 साल गुजर गए। 20 साल बाद आखिरकार वह आदमी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने के इरादे से अपने गांव वापस लौटा। लेकिन जैसे ही वो अलमारी के पास पहुंचा, उसी पल उसे अपनी बेटी की बचपन वाली आवाज सुनाई दी। उसकी बेटी अंदर से बोली कि पापा, आपने आखिरकार मुझे ढूंढ ही लिया, आपको आने में इतना समय क्यों लग गया? 20 साल पहले उस आदमी ने अपनी बेटी को अलमारी में बंद किया था। फिर वह अपनी पत्नी और बेटे के साथ गांव छोड़कर शहर चला गया। अब उसका बेटा शादी करने वाला था, इसलिए वह आदमी और उसकी पत्नी शादी की शुभ तारीख निकलवाने के लिए एक ज्योतिषी के पास गए। लेकिन गणना करने के बाद अचानक ज्योतिषी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने उस आदमी से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई और बच्चा भी है जो अभी तुम्हारे साथ नहीं रहता? यह सुनते ही वह आदमी घबरा गया। उसने तुरंत अपनी पत्नी की तरफ देखा। उसकी पत्नी भी उतनी ही डरी हुई थी, क्योंकि दोनों एक ही बात सोच रहे थे। ज्योतिषी ने कहा कि बेटे की शादी बहुत बड़ा काम होती है, इसलिए पूरे परिवार का साथ होना जरूरी है। अगर इस शादी में परिवार का कोई सदस्य शामिल नहीं हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। वह आदमी घबराकर पूछने लगा कि आखिर कैसा अनर्थ? लेकिन ज्योतिषी बोला कि अगर मैं तुम्हें सच बताऊंगा तो शायद तुम विश्वास नहीं करोगे। अगर ये शादी ठीक से नहीं हुई तो शादी की जगह घर में मातम भी हो सकता है। फिर उसने उस आदमी से पूछा कि क्या उसकी एक और बेटी भी है? वह आदमी तुरंत हाँ बोल दिया। तब ज्योतिषी बोला कि अब मुझे सब समझ में आ गया। मेरी गणना के अनुसार तुम्हारी बेटी अभी भी घर लौटना चाहती है। वह कोई साधारण लड़की नहीं है। ज्योतिषी की बातें सुनकर वह आदमी पूरी तरह परेशान हो गया, क्योंकि उसकी बेटी को मरे हुए पूरे 20 साल हो चुके थे। वह सोचने लगा कि आखिर एक मरी हुई लड़की घर वापस कैसे लौट सकती है। फिर ज्योतिषी ने कहा कि पुराने समय से यही नियम है कि मृत लोगों का अंतिम संस्कार करना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो उनकी आत्मा भटकती रहती है, इसलिए पहले तुम अपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर आओ, उसके बाद ही शादी की तारीख निकलेगी। ज्योतिषी की बात सुनने के बाद वह आदमी अपनी पत्नी के साथ घर वापस लौट आया। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। उसने घबराकर कहा कि अब हम क्या करेंगे? हम 20 साल पहले गांव छोड़ चुके हैं, हमारी बेटी को मरे हुए भी बहुत समय हो गया, हम उसके कारण अपने बेटे की शादी खराब नहीं होने दे सकते, लेकिन उसे वापस घर कैसे लाएंगे? यह सुनकर वह आदमी भी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उनके बेटे की शादी एक अमीर परिवार में तय हुई थी और लड़की वालों ने साफ कहा था कि शादी पूरी परंपरा और रीति रिवाज के अनुसार ही होगी। इसलिए उन्होंने ज्योतिषी से शुभ तारीख निकलवाने की जिद की थी। लेकिन अब सारी परेशानी उनकी बेटी की वजह से शुरू हो चुकी थी। उस आदमी की बेटी का नाम शाउदी था। अगर वह जिंदा होती तो अब उसकी उम्र 32 साल होती। जब शाउदी सिर्फ 12 साल की थी तभी उसके माता पिता ने शहर जाकर काम करने का फैसला कर लिया था। लेकिन शहर में रहना पहले से ही बहुत मुश्किल था, इसलिए दोनों ने सोचा कि 2 बच्चों को साथ ले जाना बहुत भारी पड़ जाएगा। तभी उस आदमी की पत्नी बोली कि अगर हम सिर्फ बेटे को अपने साथ ले जाएं तो भी काफी है। फिर वह आदमी बोला कि अगर हम बेटी को यहाँ छोड़ देंगे तो उसकी देखभाल कौन करेगा? तभी उसकी पत्नी ने कहा कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, हम उसे घर में बंद कर देंगे और बाद में ऐसे दिखाएंगे जैसे वह कभी पैदा ही नहीं हुई थी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वह आदमी पूरी तरह हैरान रह गया, लेकिन उसकी पत्नी ऐसे बात कर रही थी जैसे इसमें कुछ गलत ही नहीं था। वह बोली कि गांव में कितनी लड़कियों को पैदा होते ही छोड़ दिया जाता है, अगर हमारी बेटी कुछ साल और भी जी लेती तो आखिर में किसी दूसरे आदमी को बेच दी जाती।